हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? वेलकम टू बायोमेड इजी। बहुत दिनों के बाद आज मैं चैनल पे एक्टिव हूँ। तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं नीट 2026 की तैयारी बायोलॉजी के साथ विद बायोमेड इजी। ठीक है, तो आई होप नीट के सिलेबस के बारे में तो सबको पता ही है। तो अभी तक अपडेटेड कोई न्यू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया है, पर ये तो पता है ना बच्चों की 4 सब्जेक्ट है, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। सो इस बार हम लोग बॉटनी जूलॉजी की मिल के तैयारी करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला चैप्टर है, पर ये यूनिट 1 से नहीं है, ये तो सबको ही पता है। पर सेल से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि सेल अगर नहीं पढ़ेंगे, इसके ऊपर बेस करके पूरे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी मतलब दैट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए जो सेल से बना है उसी के बारे में आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस बार फुल अच्छे से प्रिपरेशन लेंगे बच्चों। लास्ट ईयर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आया था, आई होप सबको याद है और सबने एक बार क्वेश्चन देखे भी हैं। तो चलो इस बार इसी हिसाब से प्रिपरेशन लेंगे। ठीक है, हम लोग टॉप पे प्रैक्टिस करेंगे एंड इजी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा बताओ मुझे कि जब हम लोग आस-पास देखते हैं तो क्या-क्या देखने को मिलता है? चेयर, टेबल, लाइट, कार, घर में अगर दिखते हैं मम्मी पापा, स्कूल में अगर दिखते हैं तो बेंच, बोर्ड, टीचर, स्टूडेंट्स, एवरीथिंग। तो व्हेन वी लुक अराउंड वी सी लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स हम लोग देखते हैं। लिविंग थिंग्स के साथ और क्या देखते हैं? लिविंग थिंग्स एंड उसके साथ साथ कुछ नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जो जिसमें कोई लाइफ नहीं है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनएनिमेट। इनएनिमेट थिंग्स। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है लिविंग के साथ नॉन लिविंग का? डिफरेंस यही है कि लिविंग थिंग्स बनते हैं किससे? सेल से। किससे बनते हैं बच्चों? सेल से बनते हैं। ठीक है, अब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उसमें क्या क्या ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलता है? जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं एकदम छोटा सा यूनिसेलुलर, लाइक एमीबा, बैक्टीरिया। कुछ जैसे ह्यूमंस है, मैंगो ट्री है। तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली क्या है बच्चों? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर एंड दूसरा क्या है? मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब क्या है? कंपोज्ड ओनली ऑफ अ सिंगल सेल। एक ही सेल से बना होगा तो उसी को ही क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है लाइक एमीबा। ठीक है, दूसरा मल्टी सेलुलर मतलब composed of multiple cells. ओके, composed of multiple cells. ओके, तो इसका एग्जाम्पल जैसे लेते हैं कि ह्यूमंस। ठीक है, और जैसे एक प्लांट से लेते हैं जैसे कि मैंगो ट्री। तो ये है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर का डिफरेंस। जो यूनिसेलुलर है वो एक ही सेल से बना होगा, जो मल्टी सेलुलर है वो मल्टीपल सेल से बना होगा। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि सेल को हम क्या बोलते हैं। देखो, सेल को हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल। ओके, एंड क्या बोल रहे हैं बच्चों? सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अल्टीमेटली किससे बने हुए हैं? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अल्टीमेटली बने हुए हैं कंपोज्ड ऑफ, अल्टीमेटली कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ओके, अल्टीमेटली composed of cells.
फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं? जो भी काम हो रहा है वो सेल ही कर रहे हैं। दैट मीन्स परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑल द फंक्शंस ऑफ लाइफ, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं पता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो एक इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस शो करते हैं। ओके, क्या शो करते हैं? शोइंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट। ओके, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब उसको इसीलिए बोला जाता है कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि वो खुद ब खुद क्या कर पाते हैं? सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, और दूसरा फंक्शन क्या है? परफॉर्म। परफॉर्म क्या करते हैं? ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, वो एक अकेला सेल है पर वही सेल क्या कर लेते हैं? लाइफ के जो भी फंक्शंस है उसको परफॉर्म कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? एसेंशियल फंक्शन में क्या क्या हो सकता है? लाइक डाइजेशन, एक सेल है वो क्या करेगा? खाना खाएगा, फिर वो खाने का क्या करेगा? डाइजेशन करेगा। डाइजेशन के बाद क्या करेगा? जो बच गया जो एक्सक्रीशन उसको निकालेगा बॉडी से, एक्सक्रीशन कर रहा है। ठीक है, वो सांस लेगा तो इसका मतलब रेस्पिरेशन करेगा। तो एसेंशियल फंक्शन मतलब वो सब कुछ कर रहा है। और क्या है उसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन? वो है रिप्रोडक्शन। क्या है बच्चों? रिप्रोडक्शन। तो वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सारा सब कुछ परफॉर्म करते हैं। एक तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं, दूसरा वो जो भी फंक्शन है लाइफ के वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए उसको क्या बोला जा रहा है? सेल को बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्लियर है? अब चलो सेल को किसने डिस्कवर किए थे ये देखते हैं। ठीक है, सेल को सबसे पहले डिस्कवर किए थे बच्चों पता है? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, पर क्या वो सेल लिविंग था? नहीं। रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर 1665 में सेल को सबसे पहली बार डिस्कवर किए थे। वो कहाँ से किए थे? देखो ये ऐसे कॉर्क सेल था। ठीक है, कॉर्क मतलब प्लांट के सेल है। तो प्लांट में क्या होता है? सबसे बाहर का जो बाउंड्री है वो कैसा है? वो सेल वॉल है। ठीक है, और ये कॉर्क सेल कैसा था? ये डेड सेल था। उन्होंने सबसे पहली बार डेड सेल को देखे थे। एंड ये जो बाहर में जो कवर था ये बस एक सेल वॉल था। एंड इनर में जो भी पोर्शन था डेड है तो अंदर का प्रोटोप्लाज्म नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम दिए थे उन्होंने सबसे पहली बार क्या? सेल्यूला। ठीक है, तो फिर लिविंग सेल किसने डिस्कवर किए थे? लिविंग सेल डिस्कवर किए थे एंटन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, किसने डिस्कवर किए थे? एंटन वॉन लीवेनहॉक। ओके, कौन से ईयर में किए थे? 1674। ओके, तो उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखे थे। वो लिविंग सेल क्या था? एनिमल सेल्स था। ठीक है, लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, देखो यहाँ पे स्पर्म सेल, बैक्टीरिया सेल, इन सब का उन्होंने सबसे पहली बार माइक्रोस्कोप में देखे थे। ओके, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बात करेंगे एक तीसरा साइंटिस्ट का जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। रॉबर्ट ब्राउन सबसे पहले इन द ईयर 1831 में उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। किसकी? न्यूक्लियस की। ठीक है, तो तीन साइंटिस्ट के बारे में हो गया, रॉबर्ट हुक, एंटन वॉन लीवेनहॉक एंड रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अच्छा इसके बाद पढ़ेंगे सेल थ्योरी। ठीक है, अभी तक सेल की डिस्कवरी हो गई। सेल क्या है ये हम लोग समझ लिए। सेल बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक है क्योंकि सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम एंड लास्ट में क्या बनते हैं बच्चों? ऑर्गेनिज्म। तो अभी पढ़ेंगे सेल थ्योरी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सेल थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, दो साइंटिस्ट कौन कौन से साइंटिस्ट है? फर्स्ट है नंबर वन दैट इज
मैथियस स्लेडेन, ठीक है, मैथियस स्लेडेन, ठीक है। तो उन्होंने काम कर रहे थे 1838 में। तो उन्होंने कौन थे? वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट मतलब पता है ना बच्चों की जो प्लांट्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स की स्टडी की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स की स्टडी की। अब प्लांट्स को जैसे ही उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखे थे तो क्या देखे थे कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मतलब सेल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो अल्टीमेटली मिलके क्या बना रहे हैं? फॉर्मिंग टिश्यू। क्या बना रहे हैं? फॉर्म्स टिश्यू, ठीक है। तो जो मैथियस स्लेडेन है तो उन्होंने सबसे पहले बार क्या देखे थे? टिश्यू को देखे थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, वो है स्वान, ठीक है, वो है थियोडोर स्वान, ठीक है। तो वो नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है? थियोडोर स्वान, ठीक है। तो उन्होंने ऑलमोस्ट सेम ही टाइम पे काम कर रहे थे, स्वान भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पर, यार एक साल ज्यादा है, 1893 है, 39 है, ठीक है। तो वो कौन थे? वो थे जर्मन ज़ूलॉजिस्ट, ठीक है। तो इसका डेटा जो है इससे पहले ब्रिटिश था, इस बार ही चेंज होके जर्मन हुआ है बच्चों। एक्चुअल वो जर्मन ही थे तो इस बार एनसीईआरटी से उसको चेंज करके जर्मन कर दिया गया, ठीक है। तो उन्होंने एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के ऊपर ही काम किए थे। तो उन्होंने एनिमल सेल के ऊपर काम किए, वहां पे देखा कि एनिमल सेल में जो आउटर बाउंड्री है, ठीक है, वो क्या है? वो एक थीन मेम्ब्रेन है। क्या है बच्चों? एक थीन मेम्ब्रेन है। वो थीन मेम्ब्रेन को अभी क्या बोला जाता है? राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड दूसरा उन्होंने प्लांट्स को भी देखे थे, प्लांट सेल देखे। तो प्लांट सेल में यही आउटर बाउंड्री क्या है? सेल वॉल है, ठीक है। तो प्लांट एंड एनिमल दोनों में आउटर बाउंड्री अलग है। एनिमल में आउटर बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट में है सेल वॉल, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने और स्वान ने मिलके, स्वान एंड स्लाइडेन दोनों ने मिलके क्या बताए थे? हाइपोथेसिस दिए, ठीक है। हाइपोथेसिस सबसे पहले अकेले स्वान दिए थे, फिर उन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दिए थे। क्या दिए थे? कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर composed ऑफ सेल। मतलब प्लांट्स एंड एनिमल किससे बने हैं? सेल से बने हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हैं। ओके, तो यही है बेसिकली सेल थ्योरी और हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस अगर क्वेश्चन आया तो वो दिए थे स्वान, और सेल थ्योरी अगर क्वेश्चन में आता है बच्चों तो उसमें दोनों ही नाम लिख दोगे। क्या है? कि स्लेडन एंड स्वान मिलके दिए थे, ठीक है। और इसका ड्रॉबैक क्या था? इसी का ड्रॉबैक है कि दे डिडंट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। ओके, तो इसका ड्रॉबैक है यही कि they didn't explain how the new cells were formed. Okay, तो ये ड्रॉबैक भी लिख लो, ड्रॉबैक है did not explain how new cells were formed. ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि तो न्यू सेल कहाँ से आते हैं? तो इसका आंसर दिए किसने पता है? रॉबर्ट, सॉरी, रूडोल्फ विर्चो। कौन दिए इसका आंसर बच्चों? रूडोल्फ विर्चो। कौन दिए इसका आंसर? रूडोल्फ विर्चो, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहली बार इसका आंसर दिया कब? 1855 में। तो उन्होंने इस सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। तो उन्होंने एक्सप्लेन करा कि कैसे एक सेल से
डिवीजन होके दो सेल बनते हैं बेसिकली। तो ये दो सेल न्यू सेल है, तो ये कहाँ से आया? पुराने सेल से, पेरेंट सेल से। तो इसको बोला जाता है ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। क्या बोले थे इसके लिए? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ठीक है, दैट मीन्स सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब क्या है? देखो ये न्यू सेल है, ये न्यू सेल है, ये ओल्ड सेल है। ठीक है, तो न्यू सेल कहाँ से आया? पुराने सेल से। तो इसने क्या बताया? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, दैट मीन्स सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, सेल्स कहाँ से आते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। ठीक है, क्लियर है? अच्छा चलो, ये एक स्लाइड है बच्चों, रुको एक सेकेंड, इसको डिलीट करना है। और हाँ, डिलीट हो चुका है। चलो, अब बात करेंगे, दो टाइप के सेल है? ठीक है, कौन सा? क्या है? दो टाइप के सेल, एक है एनिमल सेल, दूसरा है प्लांट सेल। क्या क्या सेल है बच्चों? एक है एनिमल सेल, दूसरा है प्लांट सेल। तो जो एनिमल सेल है बच्चों, उसमें जो सबसे बाहर बाउंड्री होता है ना बच्चों, वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल में क्या है? प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी क्या है? एक बाउंड्री है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, उसके बाहर की जो बाउंड्री है उसको बोला जाता है सेल वॉल। ठीक है, ये तो सबको पता है कि एनिमल सेल प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। अब दूसरा एक डिफरेंस पढ़ेंगे बच्चों, दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रो मीन्स क्या है बच्चों? किसी को पता है? प्रो प्रो मीन्स क्या है? प्रिमिटिव। ठीक है, और कैरियन का मतलब क्या है? कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें क्या है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और यू मीन्स क्या है? ट्रू। यू मीन्स क्या है? ट्रू। एंड न्यूक्लियस, तो इसमें क्या है? ट्रू न्यूक्लियस। तो बेसिकली जो मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में बच्चों, वो क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहां पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल है वहां पे क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले हैं, तो वहां पे मेम्ब्रेन बाउंड कोई न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल है वहां पे क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। ये क्या बेसिक डिफरेंस। अब दूसरा भी डिफरेंस देखेंगे, जैसे कि देखो क्या क्या है, बताओ कोई, किसी को पता है तो वो भी बोल सकते हो। ठीक है, मैसेज में। यूकैरियोटिक, तो यहाँ पे क्या है? जो प्रोकैरियोटिक है वहां पे बाकी जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो बाकी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट। तो कौन सा सेल ऑर्गेनी बस प्रेजेंट है? ओनली राइबोसोम। ठीक है, और राइबोसोम क्या मेम्ब्रेन बाउंड है? नहीं है। और ये राइबोसोम भी क्या है? 70S टाइप। ठीक है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? राइबोसोम प्रेजेंट है। सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा देखो यूकैरियोटिक, यहाँ पे क्या है? मेम्ब्रेन
बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। और यहाँ पे राइबोसोम क्या है बच्चों? राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, वो तो प्रेजेंट है ही, पर वो दो टाइप के होते हैं, एक है 80s, दूसरा है 70s। ठीक है, तो ये दो राइबोसोम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? 80s प्रेजेंट है कहाँ पे बच्चों? किसी को पता है? साइटोप्लाज्म पे। ठीक है, उसके साथ ईआर के ऊपर, उसके साथ न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। और 70s कहाँ पे प्रेजेंट है पता है किसी को? इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इन दोनों के अंदर प्रिमिटिव ये 70s वाला राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं।